आणंद गुजरात में और बीकानेर राजस्थान में, वहाँ कॉलेज के लड़के लड़कियाँ कोई पार्टी पर गए थे, बगीचे में खुली जगह पे, और फिल्म की सीडी बजाकर नाच रहे थे, झलक दिखला जा, आजा आजा, ऐसा कोई गीत होगा, तो वो नाच रहे थे, बार बार आजा आजा रिपीट हो रहा था। तो पेड़ों पर जितने भी भूत प्रेत बैठे थे, उन्होंने सोचा ये आजा आजा हमको बुला रहे हैं, तो चल भाई तुमने पुकारा हम चले आए। घुस गए कई जवानों के अंदर, फिर निकले कि नहीं पता नहीं, पर अंदर घुसे जरूर, उनमें भूत रहे। पर हनुमान चालीसा गाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, तो सोई अमित जीवन फल पावे। इतना अच्छा छोड़कर फिर उधर क्यों जाना? आज दुनिया में सब दुख मिटाना चाहते हैं, पर रास्ता गलत पकड़ा है। अब आप सोचो, जाना हो बद्रीनाथ पर जाए दक्षिण दिशा में, बद्रीनाथ कैसे पहुंचेगा? कहीं और पहुंच जाएगा, बद्रीनाथ नहीं पहुंचेगा, दिशा गलत पकड़ी। वो तो गा रहा था कि दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। पर जो बापू के सत्संग में आते हैं वो दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले, हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले। और मुक्ति मरने के बाद नहीं, मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी है? जो मरकर गए उन्होंने कोई मैसेज तो भेजा नहीं कि हम मुक्त हो गए, हम स्वर्ग में आ गए। ये तो मर गया खाली बहलाने को लिख देते स्वर्गवास, ये तो मरने वाला ही जाने वो नरक में गया कि स्वर्ग में गया कि किस लोक में गया, तो वही जाने बेचारा। आप अपने को कितना ही संतोष करा लो, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। पर बापूजी ये मरने के बाद की मुक्ति नहीं, गुरुदेव क्या चाहते हैं? देखो मैं आपको कहूं, एक मौत होती है, एक मुक्ति होती है। शरीर में प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं, इसका नाम मुक्ति है। पर इच्छाओं के रहते हुए शरीर से प्राण निकल जाएं, इसका नाम मौत है। अब सोचिए आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? मौत या मुक्ति? प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं, ये बहादुरी है। विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स, भगवान ने कहा जिसकी इच्छाएं चली गई उसके जीवन से डर भी चला गया और क्रोध भी चला गया। आजकल तो लोग कई घरों में घर में रहते हैं, पर गुस्सा देखो तो आहा, घर में किसी ने भूल की, दीवार में दरार जितनी, गुस्सा करते हैं भूकंप जितना। गलती की पानी की बूंद जितनी, गुस्सा करते हैं नदी की बाढ़ जितना। जो कि ठीक नहीं। एक घर में पति पत्नी और उनके 6 बेटे, बड़ा परिवार, सुखी परिवार। हकीकत में कोई भी जीव जन्म लेकर आता है ना, तो केवल पेट लेकर नहीं आता, हाथ और पैर भी लाता है और अपना भाग्य भी साथ लेकर आता है। कई लोग ऐसे होते हैं गृहस्थ जीवन में, बोले कन्या है, एक कन्या हो गई बस, दूसरी कन्या तो बोले इसको गिरा दो।
गर्भपात करा दो। ये कितना बड़ा पाप है। नवरात्रियों में व्रत करते हैं तो आखिरी दिन कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्या को भोजन कराते हैं, पर गर्भ में कन्या है तो उसको मार देते हैं। अब बताओ माता कैसे राजी होगी, दुर्गा माँ कैसे राजी होगी, अन्नपूर्णा माँ कैसे राजी होगी। अन्नपूर्णा माँ के मंदिर में भले जाके आए, पर गर्भ में कन्या को मार डाला तो अन्नपूर्णा माँ कभी राजी नहीं होगी। ये पाप है। नासिक में हम एक सज्जन के घर पर गए तो उनकी 7 बेटियां और एक बेटा, 7 बेटियों की शादी संपन्न घरों में हुई, सुखी है 7 बहनें। उनके पति भी ऐसे धर्मात्मा, प्रसन्नता और संपन्नता उनके घर में खूब है और सज्जनता भी खूब है। इसलिए कभी भी ऐसा दुर्बलता का विचार अपने मन में आने ही मत दो। दीनता और हीनता के विचारों को तिलांजलि दो। समस्या से डरे नहीं। अगर कोई समस्या जीवन में है तो ये मत सोचना कि समस्या सदा बनी रहेगी। समस्या मिटाने वाले ईश्वर और ईश्वर के नाम पे भरोसा करना कि उनकी कृपा से ये समस्या जरूर मिट जाएगी। पांडवों के जीवन में कितनी समस्या थी, पर भगवान की कृपा से मिट गई कि नहीं मिट गई। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी समस्या है तो वो भी भगवान की कृपा से मिट जाएगी। हरि ओम ओम ओम। मुझे कायर बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कमज़ोर बनने की ज़रूरत नहीं है। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मैं निराश क्यों हो जाऊं? हकीकत में निराश वही होता है जिसने संसार से कोई आस लगा रखी है। जिसने संसार से आस नहीं, भगवान से आस रखी है, उसको कभी निराश नहीं होना पड़ता है। संसार से आस रखने वाले को ही निराश होना पड़ता है। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आनंदित रहकर, प्रमादी बनकर न जिए, प्रमोदी बनकर जिए। फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। क्लैव्यम मां समगमः पार्थ। हृदय की दुर्बलता भगवान कहते हैं शुद्र है, शुद्र। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। इसको छोड़ दे। और आप सब में तो कितनी श्रद्धा है, एकाग्रता भी है, कितनी शांति और एकाग्रता से बैठे हैं, और जिसको जहां जगह मिली वहां बैठ गए हैं। ये मानव की आकृति में दैवी प्रकृति का परिचय है। आकृति मानव की हो, प्रकृति देव की हो, समझो वो व्यक्ति गृहस्थी में भी महात्मा है। महात्मा कौन? जिसका उद्देश्य महान, वो महात्मा। फिर भले कपड़े साधु के पहने हो या सदग्रस्त के पहने हो। सदगुरु के चरणों में बैठकर अपना जो महान उद्देश्य वो जान लिया और उस तरफ की यात्रा दीक्षा लेकर शुरू कर दी। सत्संग से अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, पर दीक्षा लेकर जब तब करो तो अच्छी बातों को क्रियान्वित करने की शक्ति प्राप्त होती है जब से। इसलिए कई विद्यार्थी सारस्वती मंदिर की दीक्षा लेते हैं तो फिर बड़े प्रतिभावान छात्र हो जाते हैं। आपके इंदौर के पास ही धार है, धार की एक कन्या 4th क्लास में थी तब बापूजी से सारस्वती मंदिर की दीक्षा ली थी, और 13 साल की उम्र तक तो 11 गोल्ड मेडल जीते, और जप अभी भी करती है। तो व्यक्ति अगर ठान ले ना कि मुझे शास्त्र और गुरु की बताई दिशा में ही आगे चलना है, तो उसको ईश्वर भी खूब मदद करते हैं। तो ध्यान रखें, रात को जब सोएं, कुछ बातें बहुत जरूरी समझने जैसी है। रात को जब सोएं तो विष्णु पुराण में लिखा है दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में लक्ष्मी आती है।
ये मैं अपने मन से बनावट करके नहीं बोल रहा हूँ, विष्णु पुराण में लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ। रात को दक्षिण में सिर करके सोने से, फिर से सुन लें, ध्यान न दिया हो तो, रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में लक्ष्मी आती है। और जो विद्यार्थी हैं घर पे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में जाकर, उनको सिखा दे रात को अगर पूर्व दिशा में सिर करके सोएं तो उन्हें विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। समझो किसी के घर में ऐसा है कि अकाल मृत्यु बार बार होती है, कम उम्र में ही कोई गुजर जाते, मर जाते हैं, तो एक बड़ा कटोरा लें, उसमें जैसे शिव जी के मंदिर में देखा हो तो नंदी के आगे कछुए के दर्शन होते हैं शिव मंदिर में, तो ऐसा एक छोटा कछुआ मेटल का कटोरे में रख दें और महामृत्युंजय मंत्र जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा महामृत्युंजय मंत्र जब श्रद्धा से करें और वो कटोरा फिर उत्तर दिशा में रख दें। घर में जहां उत्तर दिशा पड़ती हो उधर वो रख दें, शिव जी का सुमिरन करके। और अगर मंत्र बोल सके तो जरूर बोलें, फिर रख दें। मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीड़ितः कर्म बंधने, पीड़ितः कर्म बंधने। ये सुमरण करते हुए कि हे मृत्युंजय महादेव, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से आप छुटकारा दिलाने वाले महादेव हो, हमारे घर में बार बार ऐसी अकाल मृत्यु न हो, ऐसा सुमरण करके संकल्प करके उत्तर दिशा में रख दें। और 7 या 11 अमावस्या तक सुबह दिया जलाकर लोटा पानी भर के रखें और भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। पाठ पूरा हो जाए तो वो लोटा पानी जो रखा था वो सूर्य भगवान के सामने ले जाएं। सामने देखे नहीं, सामने ले गए और प्रार्थना करें कि सूर्य भगवान, यमराज आपके बेटे हैं और यमराज मृत्यु के देवता हैं। हमारे घर में पहले जो कोई गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए गीता पाठ का पुण्य हम अर्पण करते हैं। और हमारे घर में आइंदा ऐसे कोई अकस्मात ना हो, सबकी लंबी आयु। ऐसा करके अर्घ्य दे दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर। ऐसे घरों में अकाल मृत्यु नहीं होती है, सबकी लंबी आयु होती है। कर सकते हैं, सरल है, खर्चा कोई भी नहीं इसमें।